नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में जो एजुटेरिया की नई मैगजीन रिलीज की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। और इस डिस्कशन में हमने मार्च तक के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को। और उसके बाद अब हम जनवरी और फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण वेब पोर्टल्स हैं, ऐप्स हैं, बुक्स हैं, अभियान हैं जो महत्वपूर्ण, उन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम फरवरी महीने के करंट अफेयर्स से, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। आपको ये बात ध्यान रखनी है, केवल कपड़ा मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है और इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है? पैंगोंग त्सो झील कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख में। पैंगोंग त्सो झील कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। और अभी हाल ही में इसी में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है और इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस लिए नामित किया गया है? तो ये सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन हुई थी, इसके लिए। यायात्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। यायात्सो झील को अभी हाल ही में लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, यायात्सो झील कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में जो भद्रवाह है वहाँ पर जम्मू कश्मीर के में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद का जो 7वां संस्करण है कहाँ पर आयोजित किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना के द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया है। तो किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सद्भावना के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे जो यात्री हैं उनके लिए वायुसेना ने IL-76 विमान का प्रयोग किया है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक जो फंसे यात्री हैं उनको निकालना सुरक्षित, ठीक है। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और यहीं पर राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS, ठीक है, की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है, ठीक है। अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण जो प्रणाली है IATS, इसकी शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है, ठीक है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े लेकिन महाराष्ट्र के पहले नंबर के दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में एक चैटबॉट आधार मित्र को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को आधार कार्ड से संबंधित जो उनके प्रश्न हैं उनके उत्तर पाने में मदद करने के लिए। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए, ध्यान रखिएगा, कौन सी फसल के लिए? बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कौन सा? श्री अन्न पेश किया है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो मुंबई में की गई है। ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है और इसकी शुरुआत जो है मुंबई में की गई है। भारत ने पहली बार केरल के इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया है। यह 11 फीट ऊंचा है और 800 किलोग्राम का है। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार केरल के इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? यह 11 फीट का है, ऊंचा है और 800 किलोग्राम का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AMRI TPEX 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका नाम क्या है? अमृत पैक्स जो है 2023 राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कटक में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कटक में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए एक परिवार एक पहचान का निर्माण करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक परिवार में एक लोगों को नौकरी देने का जो प्रस्ताव दिया गया था उसको लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल को लॉन्च किया है। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज हुई है। अभी हाल ही में खान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया है कि भारत में पहली बार कहां पर? जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन किसका भंडार है? लिथियम का भंडार है। ध्यान रखिएगा, लिथियम का भंडार है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खनिजों से संबंधित जो सवाल पूछे जाने हैं तो ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। जम्मू कश्मीर के कहां पर? गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने
500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी दी है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है। यह एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो अभी हाल ही में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में इसमें शामिल है। इस वर्ष जो है एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में इसमें शामिल है। इस वर्ष का थीम राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इस वर्ष का थीम राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ के द्वारा फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड जो है, इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लेलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लेलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE प्रौद्योगिकी का समाधान किया है। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू किया है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए अभी भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट जो लॉन्च किया है फूड डिलीवरी के लिए, उसका नाम क्या है? जूप। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते में के एक भाग के रूप में भारत का पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला जो समुद्री स्थानिक योजना है वो कहाँ पर? पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायो संयंत्र परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो असम के कामरूप जिले में किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? असम के कामरूप जिले में किया गया है। ठीक है। लद्दाख के सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग का निर्माण को मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है। आपको क्या ध्यान रखना है? सिंकुला सुरंग को अभी हाल ही में कहाँ पर बनाया गया है? तो ये लद्दाख में बनाया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.1 किलोमीटर। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। किसके द्वारा अभी हाल ही में ये योजना बनाई गई है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसने अभी हाल ही में राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अभी हाल ही में केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग द्वारा भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत सरकार ने PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? तो 40% तक बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में भारत सरकार ने PM कुसुम योजना को जो है मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। आपको ये ध्यान रखना है। और तब तक बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? 2030 तक गैर जीवाश्मी ईंधन के से जो स्रोत हैं उनसे बिजली स्थापित करने की क्षमता का हिस्सा कितना करना है? 40% तक बढ़ाना है। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में
बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया है। आपको क्या ध्यान रखना है? गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो दुबई में हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए हैं और ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अभी हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषाओं में अपने निर्णयों को प्रकाशित किया है और वह ऐसा करने वाला जो है पहला उच्च न्यायालय बन गया है देश का। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट को लॉन्च किया है। केरल मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको ध्यान रखना है, केरल ने अभी हाल ही में अपने यहाँ पर सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट, ध्यान रखिएगा, बैंडिकूट को लॉन्च किया है और केरल मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला जो है यह देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक, जिसे क्या कहा जाता है? हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया है। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू किया है। ठीक है, किसने शुरू किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। आपको एक बात और ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती की अभी हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल, कौन सी? मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। अभी हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल की शुरुआत की है, योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकानदार बंद हो जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। ठीक है, किसको? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अभी हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। आपको ये बात ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। पिछले BPSC में ये सवाल पूछा गया था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसे। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की जो भुगतान प्रणाली है UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है।
भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में कहाँ पर, तो पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स सीटू संरक्षण प्रतिष्ठान की योजना की घोषणा की है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। राजस्थान राज्य सरकार ने अभी हाल ही में वेटलैंड एक्स सीटू संरक्षण प्रतिष्ठान की योजना की घोषणा की है और 8 साल तक इसका जो है वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है। कब से कब तक किया गया है, 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऑपरेशन AAG केरल पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना है। ध्यान रखिएगा, केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। चलिए जनवरी महीने के करंट अफेयर्स को देखते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के तहत राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स काफ़ी लंबे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इन्हें एक बार यहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा और एक बार अपने आप से भी पढ़ लीजिएगा PDF से। वो PDF को हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ सकते हैं। और इसकी जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की जो संविधान पीठ है उसने केंद्र सरकार के जो नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने के लिए 58 याचिकाएं दायर की गई थी उनको खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कहां पर, त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें के लिए मतदाताओं को जागरूक करना है मतदान के लिए। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। अभी हाल ही में कहां पर केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है, तो कर्नाटक के देवनहल्ली में रखी गई है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा रखी गई है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की है। आपको क्या ध्यान रखना है, अभी हाल ही में ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा भी हाल ही में कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय में के जो जजमेंट हैं उन तक पहुंच प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना को शुरू किया गया है
और जिसका उद्देश्य क्या है, वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया है। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ पर, जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, आपसे सवाल इस तरह से बन सकता है कि अभी हाल ही में संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो जयपुर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कौन, कैप्टन शिवा चौहान जो हैं सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता है। और किसने जीता है, अभी उड़ीसा सरकार ने अपनी एक पहल जागा मिशन, ध्यान रखिएगा जागा मिशन है क्या, इसका उद्देश्य क्या था, तो उड़ीसा में लगभग जो 3000 झुग्गियाँ थी उनको अपग्रेड करने की एक पहल थी उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, उसी के लिए इसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पॉन्डलिप संग्रहालय जो है कहाँ पर खोला जाएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ध्यान रखिएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में अभी हाल ही में दुनिया का पहला पॉन्डलिप संग्रहालय जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रतिमाह 4000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, उनके परिवार थे, उनको निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। और उन्होंने कहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा अस्थायी पुनर्वास जो केंद्र बनाए गए हैं और 6 महीने के लिए जो किराए के लिए मकान लिया है लोगों ने, उनको प्रतिमाह 4000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। आपको ध्यान रखिएगा कब, तो 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा राउरकेला में, ध्यान रखिएगा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है और जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में जो वार्षिक आयोजित होने वाला गंगा सागर मेला है उसको राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की गई है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर चेक डैम का नाम हरीबा स्मृति सरोवर रखा गया है। अभी हाल ही में गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हरीबा स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली को शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय जो है कामकाज की ई प्रणाली को शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, किस नदी पर, सतलज नदी पर बनने वाले सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। तो किसने, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाले सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। और कितने मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना है, तो 382 मेगावाट पर की। ठीक है, आपको ध्यान रखने का, अभी हाल ही में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो है चर्चा में रही है, ये किस नदी पर बनाई जा रही है, तो सतलज नदी पर। ठीक है, हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। ठीक है, कौन, केरल जो है देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 75 साल पूरा होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली के करियप्पा
ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरा होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाई है। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई थी और इसकी लंबाई कितनी है, 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक को पारित किया है। अभी हाल ही में उत्तराखंड की जो सरकार है उसने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। ठीक है। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों में 5000 साल पहले से मृत्यु संस्कारों का पता चला है। अभी हाल ही में कहाँ पर, गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। अभी हाल ही में जो केरल का कोल्लम जिला है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है और इसके लिए उसने कौन सा अभियान चलाया था, तो द सिटीजन अभियान चलाया था। ध्यान रखिएगा। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए जो नीति को लागू करने वाला राज्य है राजस्थान, वह भारत का पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। तो कहाँ पर, नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। तो कहाँ पर किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की जो यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना है उसको कहाँ पर शुरू किया है, तो कर्नाटक के यादगिरी जिले में। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। केरल का जो है वायनाड जिला जो है जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ठीक है। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। अभी हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो 21 द्वीप हैं उनको परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में 2000 किलोवाट पावर की जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है उसका उद्घाटन चंडीगढ़ के वर्ष में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। अभी हाल ही में दिल्ली के जो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है।
गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है, तो ये उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां शामिल की गई थी, यानी कि उसमें प्रदर्शित किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी जो है पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा बनी थी। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा बने थे। इस वर्ष जो है खास बात यह है, आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस की परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया था। ध्यान रखिएगा ये बात। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। तो अभी हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट राइज पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। राइज का फुल फॉर्म क्या होता है? राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, सियोम नदी पर बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है और यह पुल जो है सियोम नदी पर बनाया गया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली में के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तभी हाल ही में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास के द्वारा बनाए गए भारत निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार खां की आत्मकथा का विमोचन किया है। ठीक है। किसकी आत्मकथा का विमोचन किया है? के अब्दुल गफ्फार खां की। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया है। ठीक है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी किया है। अभी हाल ही में जो है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया है और इसमें यह स्लोगन लिखा है क्या? सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जनवरी 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है और इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और महत्वपूर्ण जो HYT यानी कि हाई यील्ड टॉपिक हैं उनको भी बहुत जल्द कवर करेंगे, जिससे कि आप समय रहते विषयों को रिवीजन कर पाएँ और अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए और आप समय रहते चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।